हेलो दोस्तों। तो वेलकम मेरे चैनल में। एसबीआई क्लिक का जैसे नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको डेट्स पता चल चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे एसबीआई क्लिक का स्ट्रेटजी जो है, प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी के ऊपर बात करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने प्रीलिम्स का लेवल पार कर चुका है और आप सिर्फ मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है। तो आप पहले मैं दो सवालों का आंसर दे देता हूँ कि आपको मेंस का आप प्रिपरेशन कब बंद करना है और प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करना है। तो इसका आंसर है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब होगा उससे 15 से 20 दिन पहले से आपको प्रीलिम्स का मॉक लगाना शुरू कर देना है। ठीक है, 15 दिन काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। तो 15 दिन पहले से आपको प्रीलिम्स का मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है। और प्रीलिम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रीलिम्स में स्पीड होता है। आपको अपने स्पीड के ऊपर ही काम करना है इन मॉक टेस्ट में। मेंस में स्पीड नहीं चाहिए होता है, कंसेप्ट आपको चाहिए होता है, लेकिन प्रीलिम्स में स्पीड बहुत एक बड़ा फैक्टर है। तो इन 15 दिन, एक प्रीलिम्स एग्जाम से 15 दिन पहले आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? तो जो स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए, मॉर्निंग में शुरू में उठ के आपको डेली का जो करंट अफेयर आप डेली पढ़ते हो, वो डेली का करंट अफेयर पढ़ोगे, प्लस प्रीवियस जो मंथ्स का आपने करंट अफेयर पढ़ा उनको रिवाइज दोगे। अगर आपने रिवाइज दे दिया है तो फिर से दोबारा रिवाइज होगा, देना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिविजन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन अगर आ गया और आप अब जाके ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव चीज़ है आपके लिए, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ चीज़ आपको छोड़ के आना है। तो ये कभी होने मत देना। ठीक है, जो चीज़ आपने पढ़ा है फास्ट करंट अफेयर्स को, उनको बहुत अच्छे से रिविजन दो, ताकि उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आप कभी मत छोड़ना, ऐसा हो। ठीक है, तो रिविजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो और डेली का करंट अफेयर पढ़ो। ये आप मॉर्निंग में करोगे, फिर दोपहर में आप मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट दे के फिर आपका जो बाकी का काम होता है वो सब करो। और दोपहर में मॉक टेस्ट देने के बाद शाम को 4 बजे के आसपास इसको एनालाइज करो अच्छे से। और एनालाइज में अच्छा खासा टाइम दो। ठीक है, बहुत जल्दी एनालाइज करके फिर मॉक टेस्ट देने मत बैठ जाना। एनालाइज करो कौन सा क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम दिया, किस में कम टाइम दिया। ज़्यादा का टाइम दिया तो क्यों ज़्यादा टाइम लगा वहाँ पे? क्या वहाँ पे आपको कोई कंसेप्ट मिसिंग था, या फिर ऐसा कुछ कोई भी चीज़ हो, आपको डिटेल में एनालाइज करना है उस मॉक टेस्ट को। फिर आप थोड़ा रेस्ट ले लो। ठीक है, फिर शाम के 6 बजे आपको और एक मॉक लगाना है। फिर मॉक लगाने के बाद इसको भी अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, और फिर रात को डिनर करने से पहले या बाद में आप और एक मॉक लगाओ और इसको भी एनालाइज करो। तो इस हिसाब से मैं देखूँ तो आपका दिन में 3 मॉक टेस्ट आप दे रहे हो। ठीक है, और फिर अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके आप दिन में 4 मॉक भी लगा सकते हो। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना चाहिए। ऐसा मत करना, आप दिन का 3 से 4 मॉक ही लगाओ। ठीक है, अगर आप जब ज़्यादा मॉक लगाते हो तो इससे क्या होता है, आपका एफिशिएंसी कमते रहता है हर एक मॉक में। ठीक है, एफिशिएंसी कमते रहता है तो मार्क्स भी कम आएगा, और मार्क्स कम आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। कॉन्फिडेंस लो करके आप एग्जाम देने जाओगे तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी आप छोड़ के आ जाओगे। तो ये करना नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहे इसलिए ज़्यादा मॉक नहीं देना है। 3 से 4 मॉक आपके लिए इनफ होगा। तो इसी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है प्रीलिम्स एग्जाम तक। ठीक है, और प्रीलिम्स एग्जाम से पहले वाला दिन आपको ज़्यादा मॉक नहीं लगाना है, 3-4 मॉक भी नहीं लगाना है, एक मॉक लगा सकते हो। और जितना हो सके रिलैक्स करना है। ठीक है, रिलैक्स माइंड से आपको एग्जाम देना होता है। इस रिलैक्स माइंड को लेके आप नेक्स्ट डे एग्जाम दो और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे। तो यही है स्ट्रैटेजी एसबीआई क्लर्क के लिए। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है अभी भी आप कमेंट में पूछो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।